नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे जो तीन नया कानून। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो अभी 3 नए कानून हाल ही में लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से। जब से वो कानून लागू हुआ है तब से आम जनता में क्या है, ये अलग तरह का भ्रम पैदा हुआ है। लोगों को भ्रम पैदा हो रहा है कि तरह तरह की चर्चाएं उभर के सामने आ रही। उसमें से एक चर्चा ये भी सामने आ रही है कि लोगों का ये कहना है कि बीएनएसएस में क्या किया गया है, पुलिस को एक्स्ट्रा पावर दिया गया है, कुछ अधिक पावर दे दिया गया है। तो इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको इसमें देखिए एक्स्ट्रा पावर दिया गया है कि नहीं दिया गया उसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो पुरानी अपना जो नई सीआरपीसी थी, जो हमारी नई सीआरपीसी थी, सीआरपीसी 1973, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। वहीं दूसरा जो इसकी जगह पे नया लागू हुआ है हमारा, वो क्या है, बीएनएसएस, ठीक है, 2023। जो बीएनएस 2023 जो ये कानून लागू हुआ है वो लागू हुआ है 1 जुलाई 2024, ठीक है। हाल ही में ये कानून अभी लागू हुआ है। इस चीज को आप बीएनएस का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या होता है, भारतीय, हिंदी में ही मैं दे देता हूं आपको, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो आशंकाएं लोगों के मन में, जो भ्रम लोगों के मन में पैदा हुआ है, वो पैदा हुआ है बीएनएस के सेक्शन 172 को लेकर। 172 अब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं कि 172 क्या है। देखिए सेक्शन 172 जो है वो चैप्टर 12 में सेक्शन 172 जो है वो, उसको लेकर लोगों के मन में भ्रम पैदा हुआ है। तो सेक्शन चैप्टर 12 और सेक्शन 172, चैप्टर 12 का जो चैप्टर 12 का जो हेडिंग है वो क्या कहता है कि पुलिस के निवारक कार्य, ठीक है। जो सेक्शन चैप्टर 12 है वो ये कहता है कि उसका जो मेन हेडिंग है वो है पुलिस के निवारक कार्य, ठीक है, प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ पुलिस, यानी पुलिस के निवारक कार्य, ये हो गया इसका चैप्टर का हेडिंग। वही जो सेक्शन 172 कहता है, मैं उसको 172 के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सीआरपीसी 151 था, इसको मिटाता हूँ मैं। देखिए जो मन में भ्रम है उसको अगर आप थोड़ा सा जानकारी डीपली जानेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी चेंजेस नहीं होगा विशेष, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जो सेक्शन सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान रखना है आपको। सेक्शन 151, ठीक है, ये क्या कहता है, सेक्शन 151 क्या कहता है कि अगर पुलिस को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध को नहीं किया, आप समझिएगा इसको थोड़ा, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध को अभी तक नहीं किया है, लेकिन पुलिस को इस चीज को शंका हो सकता है कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, उस अपराध को कर सकता है। समझिएगा बात को, कोई ऐसा अपराध जो कोई व्यक्ति नहीं किया है लेकिन पुलिस को लगता है कि ऐसा कोई संज्ञेय अपराध ये कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेगी, उस अपराध के निवारक के लिए, मीन्स उस अपराध को किया ना जाए, उस अपराध को पहले ही रोक लिया जाए, होल्ड कर दिया, पोस्टपोन कर दिया जाए, इसके लिए क्या कर सकती है पुलिस, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। सेक्शन 151 ये कहता है, जो कि ये क्या है, सीआरपीसी में ये सेक्शन था 151। बीएनएसएस ये चेंज हुआ, 170 हुआ है अभी, ठीक है। ये सेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया, 170 हो गया है, और पहले था 151। ये सारा मैटर जो मैं बताया हूँ आपको, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करने के लिए अभी तक रेडी है, काम किया नहीं, उसके पहले उसको, वो सेक्शन 170 में भी लिखा गया है सारी चीजें, तो कुछ ज्यादा चेंजेस तो मेरे हिसाब से हुआ नहीं है। और इसका 72 क्या कहता है, सेक्शन 172 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस के बातों को मानने के लिए क्या है, बाध्य है। कोई भी व्यक्ति पुलिस के द्वारा जो निर्देश किया जाता है उसको मानने के लिए बाध्य है, सेक्शन 72 कहता है। अब बातों के मानने के बाद जो उचित कार्य, अनुचित कार्य, हालांकि पुलिस है तो भाई वो अनुचित कार्य तो बताएंगे नहीं, वो अगर आपके यहाँ आ रहे हैं, आपकी सेवा के लिए आ रहे हैं, तो आपको सही कार्य बताएंगे, गलत कार्य को बताएंगे नहीं। तो
जनता को क्या करना होगा, जो सेक्शन 172 में कहा, ये चीजें पहले भी थी और आज भी है। तो उसमें ये कहा, जैसे मान लीजिए कि वो आपको पुलिस आपको बोल सकती है कि आप एज ए विटनेस अटेंड कीजिए, ठीक है, आप एज ए विटनेस गवाह के रूप में आप कीजिए, अटेंड कीजिए, या उनको पूछताछ के लिए बुला सकती है, ठीक है, या कोई ऐसे कार्य करने के लिए, कोई ऐसे कार्य को करने के लिए मना कर सकती है कि जो कि कानून के खिलाफ हो। तो ये तो यही चीज कह सकती है ना। और दूसरा 172 तो ये कहता है, वहीं 172 जो क्लास 2 है उसका क्लास 2 यानी सेक्शन 172 का जो 2 है दूसरा धारा, वो उसमें ये क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर, देखिए ये चीज पहले भी था, सेक्शन 151 में भी ये चीज था और आज भी है। उसमें ये कहा गया था कि कोई भी पुलिस आपको 24 घंटा के अंदर ही आपको, मतलब 24 घंटा से अधिक आपको अपनी हिरासत में नहीं रख सकता है। कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी पुलिस कर्मचारी अगर आपको पुलिस स्टेशन बुला रहा है या पुलिस स्टेशन जा रहा है, तो उसमें क्या है, 24 घंटा के अंदर ही उसको या तो छोड़ना पड़ेगा, या तो 24 घंटा के अंदर क्या करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो अगर वो ऐसा नहीं करता, ये भी चीज है, अगर वो 24 घंटा के अंदर या तो आपको छोड़ दे, या तो आपको क्या करे, 24 घंटे के अंदर पुलिस के जो नजदीकी मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ क्या किया, उसको पेश किया जाए। अगर ऐसा वो नहीं करता है, तो जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान हमारा है, सेक्शन जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, तो सेक्शन 21 है, सेक्शन 21 और सेक्शन 22 ये फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जो हमारा मूल अधिकार है उसकी बात करता है, सेक्शन 21 और 22। अगर ये पुलिस वाला क्या करता है, आपको 24 घंटा के अंदर या तो आपको छोड़ नहीं रहा है, या तो आपको किसी मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके जा रहा है, तो ये सीधा हमारे मूल अधिकार का हनन हो, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, उसका हनन हो रहा है। तो वैसे ही ये गलत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अगर आपको कुछ लग रहा है, आपको क्या इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये जो भ्रम है उस भ्रम को आप दूर करिए। और हाँ, रही बात पुलिस की, तो पुलिस को आज का जो जनता है उसको ये चीज़ समझना चाहिए कि पुलिस को देखने के बाद वो ऐसा ना महसूस करें कि उनसे डरे नहीं, उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं। पुलिस क्या है, पुलिस हमारे लिए ही नियुक्त की है, पुलिस क्या जनता के लिए ही नियुक्त की है। एक तरह से देखा जाए तो पुलिस क्या है, जनता की सेवक है। और आज लोकतंत्र के जमाने में पुलिस को, आम जनता को पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पुलिस को देखने के बाद हमको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए, ठीक है, एक सुरक्षित कर्मचारी के रूप में उसको समझना चाहिए। ये पहले के ज़माने में होता था कि जब अंग्रेज पुलिस को लोग देखते थे तो लोग भयभीत होते थे, डरते थे। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे अब दूसरी बात, पुलिस के पास अगर पावर नहीं रहेगा, तो जब अगर पुलिस के पास पावर रहेगा तभी कानून और व्यवस्था को बनाया जा सकता है, तभी लोग तो उसका मतलब वैल्यू भी देंगे ना पुलिस को। अगर उनके पास कोई पावर ही नहीं रहेगा तो अपने किस पावर का इस्तेमाल करके आप जो कानून व्यवस्था है उसको बनाएंगे। तो कानून व्यवस्था को बनाने के लिए उनके बीच में जो है अच्छे तरीके से कड़ी से कड़ी जोड़ के चलने के लिए पुलिस के पास भी पावर होना का जरूरी है, नहीं तो आप ही उनकी बातों को नहीं मानेंगे। आज आप बोल रहे हैं कि पुलिस को ज़्यादा पावर मिल गई, कल आप यही कल कहेंगे कि हम उनकी बात को नहीं माने। तो ऐसी चीज़ें से आप बचिए, भ्रमित मत होइए। कोई कुछ कह रहा है उसकी बातों को नहीं सुनना है, आप जानिए, जागरूक होइए। अपने मूल अधिकार को जब आप जानेंगे तभी आप चीज़ सारा कुछ कर पाएंगे। अगर आप अपने मूल अधिकार को ही नहीं जान पाएंगे कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, आपके अधिकार क्या क्या हैं, तो आप किसी से भी नहीं कर पाएंगे। पुलिस वाला का, पुलिस भी आपको 24 घंटा के गिरफ्तार अगर कर भी रहा है, आपको थाने पे लेके जा भी रहा है, तो 24 घंटा के अंदर अंदर वो आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। नहीं तो 24 घंटा के अंदर आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको जो है आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा वो नहीं करता है तो आपका जो सेक्शन 21 और 22 बोलता है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो सीधे सीधे वही अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों से आप बचिए। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे जो जानकारी है वो आपको बराबर मिलता रहे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आज के डेट में लोग इतना डरे हुए हैं ना, मतलब अब क्या ही बताएं। पुलिस को देख लिए, डर गए, पुलिस आ रही है ऐसे, पुलिस क्या करेगी भाई, आपके सेवा के लिए है वो, उनकी नियुक्ति ही इसीलिए हुई है कि आपकी सेवा करे हो, आपकी और हमारी सेवा करे हो, हमारी और आपकी सेवक है वो हमारे और आपके सुरक्षाकर्मी हैं। तो हम जब अपने मूल अधिकार को जानेंगे तभी ऐसा कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम भी ऐसे जैसे पहले डरते थे आज भी ऐसे डरेंगे, आगे भी ऐसे डरेंगे। और रही बात, लोग बोलते हैं सेक्शंस चेंज हुए हैं, आज ये 151 से 170 हुआ, 172 हुआ, सेक्शंस को कितना चेंज किया जा सकता है भाई, कानून को कितना चेंज करेगा कोई, कानून को बहुत ज़्यादा तो चेंज किया नहीं जा सकता। चेंज करना है अपने आप को,
जागरूक बनिए, शिक्षित बनिए, अपने अधिकारों को जानिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। कोई भी ऐसा गलत काम मत करिए जिससे अपने माँ बाप को, आपके माँ बाप को तकलीफ पहुंचे। उनका नाम अगर रोशन नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा काम मत करिए कि उनका नाम खराब हो। ठीक है ना? ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।